I have done the performance comparison of the Redmi Note 13 Pro Plus and the OnePlus Nord 3 by playing BGMI, Call of Duty और 6 ऐसे मजेदार एंड्रॉइड गेम्स। और तो और मैंने दोनों फोन्स के बेंचमार्क्स रन करे हैं, स्पीड टेस्ट चेक किया है और ऐप लोड टेस्ट किया है, just to ensure which smartphone is more powerful and which one is more power efficient. और देखो, after all these tests, there is one clear winner. But before we start, आज के वीडियो के लिए एक आपके लिए चीज़ है, वो है कि इस वीडियो में चीज़ें थोड़ी बहुत टेक्निकल रह सकती है। कुछ जगह में आपको लगेगा कि मैं चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, बट उसका फ़ायदा सिर्फ आपको है, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन्स अब 30,000 के रेंज में आते हैं, तो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा है। अब जैसे कि मैं अगर Redmi Note 13 Pro Plus को देखूँ और OnePlus Nord 3 को देखूँ, दोनों फोन्स में आते हैं 4 नैनोमीटर बेस्ड MediaTek के चिपसेट्स। जो Redmi Note 13 Pro Plus का वेरिएंट मेरे पास है, इसमें है Dimensity 7200 अल्ट्रा चिपसेट, 12 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज। ऑल्दो एक 512 GB का भी वेरिएंट इसमें आता है। और जो OnePlus Nord 3 है मेरे पास, इसमें है Dimensity 9000 चिपसेट, 256 GB स्टोरेज के साथ और रैम कॉन्फ़िगरेशन है अप टू 16 GB। पर हाँ, अगर नंबर के हिसाब से देखोगे तो OnePlus Nord 3 विल अपीयर टू बी अहेड, बट यू नो व्हाट, डोंट गो बाय नंबर्स, क्योंकि अगर दोनों फोन्स को आप साथ स्विच ऑन करोगे, Redmi Note 13 Pro Plus जनरली जल्दी बूट करता है। कुछ ऐप्स जैसे कि YouTube, Netflix, Instagram और कैमरा ऐप भी Redmi फोन में कभी कभार जल्दी ओपन कर जाते हैं। इनफैक्ट ऐप लोड की भी कोई गारंटी नहीं है, बट इस केस में मैंने बार बार टेस्ट किया है एंड Redmi फोन में ज्यादातर ऐप्स जल्दी लोड करते हैं। ऐसा क्या? इसके बाद अगर ऐप स्विच की बात करें, भाई दोनों फोन्स में बैकग्राउंड में ऐप्स काफी अच्छे से हैंडल हो जाते हैं, बट अगेन देयर इज अ वेरी फाइन डिफरेंस। तो वही हो गया ना, जैसे कि मैंने बोला कि आप नंबर्स में मत जाओ और रियल लाइफ में आप स्पीड टेस्ट देखो। और अगर रियल लाइफ की बात करें, आई विल स्टार्ट विद 3 वेरी सिंपल गेम्स, सबवे सर्फ, क्लैश ऑफ क्लैंस एंड कैंडी क्रश। याद है ना ये गेम्स किसी जमाने में खेलते थे? अब दोनों फोन्स की बैटरी आप सामने देख सकते हो, टेम्परेचर भी शुरुआत में ऑलमोस्ट बराबर है। तीनों गेम्स को मैंने ऑलमोस्ट 10-10 मिनट खेला। अब ये तीनों गेम्स इतने ग्राफिकली इंटेंस नहीं है, तो ऐसी कुछ मुझे दिक्कत नहीं हुई व्हाइल प्लेइंग द गेम्स। इनफैक्ट दोनों फोन्स में मुझे काफी मजा आया, लेकिन Redmi Note 13 Pro Plus के हैप्टिक्स और डिस्प्ले मुझे ज्यादा बेटर लगे। 30 मिनट के कंटिन्यूस गेमिंग के बाद भी मुझे परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट दोनों फोन्स का इंटरनल टेम्परेचर 2 डिग्री से ही बड़ा है और बैटरी ड्रॉप भी ऑलमोस्ट बराबर है। पर अभी तक सारे टेस्ट मैंने बहुत लाइट स्केल में करे हैं। अगर थोड़े स्ट्रेस और डाले, शुरू करते हैं बेंचमार्क्स के साथ, जो काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और सारे बेंचमार्क्स में एक फोन ने किल कर दिया है, और वो है OnePlus Nord 3। जैसे कि Geekbench की मल्टी कोर और सिंगल कोर स्कोर्स में आप काफी वाइड डिफरेंस देख सकते हो। Note 13 Pro Plus हैज बेटर सिंगल कोर स्कोर्स, बट Nord 3 ने मल्टी कोर स्कोर टेस्ट में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। वहीं Antutu में OnePlus Nord 3 ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया है। और तो और Redmi Note 13 Pro Plus ने ये स्कोर्स अचीव करने के लिए, मतलब कि ज्यादा पावरफुल परफॉर्म करने के लिए ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया है एंड ऑल्सो जनरेटेड मोर हीट। बट वही थ्रॉटल टेस्ट में Redmi Note 13 Pro Plus ने ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाई है और CPDT के रीड और राइट टेस्ट में OnePlus बेटर रहा। So based on the benchmarks, OnePlus Nord 3 is more powerful, but let's play some more demanding games. शुरू करेंगे हम बैटरी लेवल्स चेक करके और टेम्परेचर चेक करके। शुरू करते हैं 8 बॉल मिनी पूल के साथ, जो है बड़ा सा ही सिंपल गेम, लेकिन आई हैव सीन फोन्स एट दिस रेंज इवन स्ट्रगलिंग जब आप मल्टीप्लेयर खेलते हो। बट इन दिस केस दोनों फोन्स ने काफी अच्छे से ये गेम खेला और मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम दिखी नहीं। इसके बाद मैंने खेला Asphalt 9, जो ग्राफिकली मॉडरेटली डिमांडिंग है, लेकिन इधर भी मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं रही। ऑल्दो मुझे Redmi Note 13 Pro Plus के हैप्टिक्स यहाँ पे भी बेटर लगे। और फाइनली वी कम टू Shadow Fight 4, which can be a very heavy game अगर आप मल्टीप्लेयर खेलते हो, बट फिर से I did not face any such problem। ये तीनों गेम मैंने 10-10 मिनट फिर से खेला। स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था और एंड में जो टेम्परेचर था, उसमें काफी डिफरेंस है, बट अगेन दोनों फोन्स काफी अच्छे से ये गेम हैंडल करते हैं। बट यू नो व्हाट, Redmi Note 13 Pro Plus was more efficient. And before we come to the BGMI and Call of Duty test, मैंने एक और टेस्ट करा है just to see which smartphone renders 4K footage better। इसके लिए पहले मैंने 4K footage रिकॉर्ड किया at 30 FPS। दोनों फोन्स के फाइल साइज आप सामने देख सकते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर मैंने इन दो फाइल्स को एडिटिंग ऐप में अपलोड किया, थोड़े एलिमेंट्स डाले एंड इंश्योर किया कि फाइनल साइज सिमिलर हो। और फाइनली जब एक्सपोर्ट करते हैं, we can see that the OnePlus Nord 3 perform much faster in 4K rendering। But now finally comes the time for BGMI and Call of Duty। और इस राउंड के लिए हमारे इन-हाउस गेमर आनंद ये फोन्स टेस्ट करेंगे। अब दोनों फोन्स के आप बैटरी लेवल और इंटरनल टेम्परेचर सामने दे सकते हो। शुरू करेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ। ग्राफिक सेटिंग्स दोनों में सेम है, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं आई हमें गेम खेलते हुए। बट Redmi Note 13 Pro Plus missed a few touches mainly because of the curved display। BGMI में भी Nord 3 में आप 90 FPS तक चला सकते हो, लेकिन we played the game at the same settings। The same mistouch problem was again there on the Redmi Note 13 Pro Plus। और फाइनली 30 मिनट गेमिंग के बाद जो OnePlus Nord 3 है consumed more battery and generated more heat, लेकिन गेमिंग एक्सपीरियंस was also better on the Nord 3।
So based on all the tests, you can see that the Note 3 with the Dimensity 9000 chipset is more powerful, but the Redmi Note 13 Pro Plus with the Dimensity 7200 Ultra chipset is more power efficient. But हाँ ये है कि अगर आप content creator हो, then the Note 3 will be a better choice because इसमें 4K rendering faster है. अगर आप heavy gamer हो, then also OnePlus Nord 3 can be a better choice, but Redmi Note 13 Pro Plus exhibits better battery performance. But हाँ, a phone is also about the cameras and we have already done a camera comparison of the Redmi Note 13 Pro Plus जो आपको हमारे YouTube channel में दिख जाएगा. So make sure that you are subscribed to our channel. Do let us in the comments which one do you like between the two. I'm Abhik, you're watching 91 Mobiles and I'll be seeing you very soon.